बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो के साथ मैं रैबिट फार्मर्स और रैबिट फार्मिंग के शौकीन हजरात के लिए इंतहाई मुफीद वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे ताउन हासिल है जैमी रैबिट फार्म के ओनर जमशेद साहब का। क्योंकि जमशेद साहब इस शोबे से काफ़ी देर से लिंक है, तो उनका ताउन हमने हासिल किया है कि जो नए रैबिट फार्मर हैं या जो नए रैबिट फार्मिंग का शौक रखने वाले हजरात हैं उनकी हेल्प हो सके। तो जमशेद साहब ने मुझे रैबिट्स की मुख्तलिफ डिजीज़ के सोल्यूशन बताए हैं प्रैक्टिकली। जब भी उनका कोई खरगोश बीमार हो तो उन्होंने हर उसके इलाज के लिए जो वीडियो बनाई है स्पेशल तौर पे, और फिर वो शेयर की है पब्लिकली भी और मेरे साथ भी, ताकि लोगों के साथ शेयर की जा सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम रैबिट्स की एक डिजीज़ को डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिखाया जाएगा। उनका रैबिट बीमार पड़ा और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की और वो फिर ठीक भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में रैबिट की बीमारी की तशखीस की जाएगी और बीमारी का नाम है जी पेचिस। तो रैबिट्स के पेचिस के बारे में आज हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं और जमशेद साहब इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो चलिए उनसे रहनुमाई लेते हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में फार्मिंग को सपोर्ट किया जाए तो फार्मिंग टिप्स का साथ दें। और फार्मिंग टिप्स का साथ देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी भी फार्मिंग के शोबे से लिंक्ड हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी मदद दूसरों तक पहुँचाई जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहतरम जमशेद साहब, आपने रैबिट के पेचेस को सॉल्व करने के लिए, ये मसला सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिकल किया है, काइंडली मेरे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। अच्छा दोस्तों, मेरे एक न्यूजीलैंड वाइट को पेचेस लग गए हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मसला शेयर करूं। अभी देखें कि मैंने अभी देखा है, ये देख रहे हैं, ये मैंने अभी देखा है। इसके सामने सूखी घास है, बाजरा है, गंदम है और पानी है। तो इसके मसले को फ़ौरन हल करने का क्या तरीका है, देखें पेचेस। अगर आपकी कॉलोनी सिस्टम है तो आप लोगों ने फिर खरगोश को क्या करना है, यहाँ से नीचे देखना है। ज़्यादा खरगोशों ने चूँकि पेचेस किया होता तो देखना है कौन से खरगोश ने गंद किया। ये न्यूजीलैंड वाइट है तो इसने गंद किया हुआ है। अब इसका हल मैं क्या निकाल रहा हूँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक ओरस का साशा। ठीक है, ये ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल वाला लाना है, ओरस का साशा। और ये कालक ड्राप लेके आना है। ठीक है जी, ये लेके आया हूँ। अब कालक ड्राप आपने क्या करना है, खरगोश को पकड़ लेना है क्योंकि अभी इसका मसला बिगड़ा नहीं है, वरना इसने 8 घंटे के अंदर अंदर मर जाना चाहिए था। ये मैंने इसको इस तरह कर लिया। ये जनाब मन खरगोश का मुंह खोल लिया। ठीक है जी, ये इसमें डाल दिया और जितना हो सके उसमें डाल दिया। ठीक है जी, अब उसको खरगोश को मैंने छोड़ दिया। दबा के डालना है, बेशक सारा चला जाए, नो टेंशन। ठीक है जी, अब और इसका साशा खोल देना है। ये खरगोश के मुंह को देखो, अभी खुद चाट रहा है। ठीक है ना, ये देखे चाट रहा है। ये 70 रुपये का कालक ड्राप मिलता है। और रस चूँकि ये थोड़ा पानी है, इसमें मैंने आधा डाल दिया साशा। कालक ड्राप को बंद कर लिया, आधा साशा बचा लिया क्योंकि आधे एक गिलास में आधा साशा होते हैं, मेरे फिर काम आएगा। और ये रैबिट अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, समझो इसको पेचिस लगी भी नहीं है। गंदम जो है, गंदम मैंने वापस कर लिया। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या रह गया इसके लिए, बाजरा रह गया। देखें जी, बाजरा, सूखी घास रह गई है। ये मैंने वो जो टोका घास नहीं मिलता टोका वाली मशीन से, वो घास है। और ओआरएस का पानी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इससे मैं रोटी भी हटा लेता हूँ। अगर रोटी पड़ी भी रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इससे रोटी भी हटा लेता हूँ क्योंकि रोटी भी पेचेस के लिए अच्छी नहीं होती। अब इसके सामने क्या रह गया, सूखी घास रह गई। ये देखो, ये टोके वाली सूखी घास है। ये बाजरा रह गया। ठीक है जी, और ये ओआरएस का पानी रह गया। अभी ओआरएस के पानी में कोई चीज़ मारनी है ताकि ये मिक्स हो जाए। अभी ओआरएस का पानी मैं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओआरएस का पानी मिक्स हो गया जी।
अब ये ख़ुद इसको पानी को भी पिएगा, उम्मीद है। ठीक है जी, इसको मज़ा आएगा। और ये देखो इसको अभी भी वो कालक ड्राप इसको लगा हुआ है, सुर्ख सुर्ख सा नज़र आ रहा है। एक मिनट, इसकी टांगे देख रहे, पेचिस का ये है। तो ये पेचिस इसका ये जितना भी और ऐसे इसको कालक ड्राप इसको लगा है, उसको भी चाट रहे हैं, क्योंकि दवाई इनको मज़ा देती है। इसको दूसरी दफ़ा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर बराबर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का रैबिट बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो आप लोगों ने फिर उसको निविडेट सिरप भी देना है, और अगर उसको बुखार पड़ गया, वो कमज़ोर पड़ गया, सोया रहता है, तो पेनाडॉल ड्रॉप भी देना है। तो ये तरीका आप लोग सब भाइयों से शेयर करें और जैमी रैबिट फार्म के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, उम्मीद है आपको जैमी रैबिट फार्म और फार्मिंग टिप्स के इश्तराक से तैयार करदा वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।